नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बसपा प्रत्याशी सहित निर्दलीयों ने भरे नामांकन। कल नामांकन का आखिरी दिन। वृद्धा की संदिग्ध हालत में मौत, पलंग से नीचे गिरा मिला शव। शहर में गणगौर पूजन की मची धूम, 11 अप्रैल को निकलेगी गणगौर मां की सवारी। कागा शीतला माता मेला, मेले में उमड़ रही देवी भक्तों की भीड़, गेरियों की मची धमचक। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव की तेज सरगर्मियों के बीच नामांकन की प्रक्रिया ने अब तेजी पकड़ ली है। आज बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी मंजू मेघवाल सहित कई निर्दलीयों ने भी अपने अपने नामांकन दाखिल किए। 4 अप्रैल को नामांकन की अंतिम तिथि है। लोकसभा चुनाव 2 चरणों में प्रदेश में होने हैं। 19 और 26 अप्रैल को जोधपुर में, 26 अप्रैल को मतदान होना है। प्रत्याशियों ने अब अपने अपने नामांकन में तेजी दिखाई है। बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मंजू मेघवाल की तरफ से अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश किया गया। इसके अलावा कुछ निर्दलीय की तरफ से भी आज नामांकन दाखिल किए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी नौनद कंवर और उनकी बेटियां सुहासिनी व सुरंगबा लगातार जनसंपर्क कर प्रचार अभियान में जुटी है। वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर और घर घर जाकर पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प इस बार 400 के पार व मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से लोगों को अवगत करा रही है। इसमें उन्हें लोगों से भारी समर्थन मिल रहा है। क्षेत्रवासी महेंद्र छंगाड़ी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पुत्रिया सुहासिनी और सुरंगमा द्वारा वार्ड नंबर 30 में प्रचार प्रसार किया गया। क्षेत्र के लोगों में हर्ष का माहौल है। इस बार भारी मतों से वे जीत हासिल करेंगे। वहीं गौरव जैन ने बताया कि भाजपा खांडा फलसा मंडल में जूनी मंडी शक्ति केंद्र में आज महा जनसंपर्क अभियान लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में उनकी पुत्रिया सुहासिनी एवं सुरंगमा द्वारा जनसंपर्क किया गया। यह जनसंपर्क जूनी मंडी से शुरू होकर सिंहपोल, सोनारों की घाटी, डोडीदारों का मोहल्ला, सिटी पुलिस क्षेत्र में किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। लोगों ने शेखावत को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया है। पुष्पा जी, आप आओ, एक फोटो करा दो। वोट देना है मोदी जी ने। भारतीय जनता पार्टी खांडा फलसा मंडल में जूनी मंडी शक्ति केंद्र में आज महा जनसंपर्क अभियान लोकसभा प्रत्याशी हमारे लाडले गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में और उनकी लाडली पुत्रिया सुहासिनी जी और उनके साथ उनकी बहन ने जनसंपर्क किया। जूनी मंडी से लेकर सोनार की घाटी, सिटी पुलिस, गांधी गली, वहाँ जनसंपर्क किया और लोगों का बहुत उत्साह था। लोगों ने बीजेपी को समर्थन देने का वादा किया और मोदी जी को अधिक से अधिक वोट देकर भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र शेखावत को जिताने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के चुनाव प्रचार के दौरान आज वार्ड नंबर 30 के अंदर उनकी सुपुत्रिय एवं उनकी पूरी टीम द्वारा आज प्रचार प्रसार किया गया। बड़े ही हर्ष का माहौल है सभी क्षेत्रवासियों के अंदर और मुझे ये लगता है, ये हर्ष को देखते हुए मुझे ये लगता है कि यह जीत बड़े ही भारी मतों के साथ विजय से हासिल करेंगे। जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित सेक्टर 11 में आज दोपहर में एक वृद्धा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शव पलंग से नीचे पड़ा था। नाक कान के पास में खून रिस रहा था। एफएसएल टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाई। वृद्धा घर में अकेली रहती थी। पुलिस के आला अधिकारीगण भी मौके तस्दीक के साथ पड़ताल में जुटे। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हुआ है। एडीसीपी पश्चिम निशांत भारद्वाज ने बताया कि दोपहर में सूचना मिली कि चौहाबो के सेक्टर 11 में रहने वाली वृद्धा शोभा लालवानी की मौत हो गई। इस पर एसीपी अनिल कुमार, थाना अधिकारी नितिन दवे सहित वहां पर पहुंचे एफएसएल टीम को बुलाया गया। वृद्धा शोभा लालवानी अपने घर में अकेली ही रहती थी। शव पलंग के नीचे पड़ा हुआ था। कान नाक से खून रिसता दिखा। एफएसएल जांच की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस की तरफ से पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि
हत्या की आशंका है और जल्द ही इसकी खुलासे की भी उम्मीद है। कितने भाई बहन हो? 4 भाई तीसरा नंबर हूँ। 3 भाई और 1 बहन है। 2 भाई 2 भाई 2 बहन, एक तो तुम हो, दूसरा दोनों भाई हो, 1 बहन ये वो भी यहीं रहती है। वो वहाँ जोधपुर यहाँ से। हाँ, अभी सूचना मिली थी कि कोई किसी का मर्डर जैसी सूचना थी, तो मौके पे आके देखा है, प्रथम दृष्टि ऐसा ही लगता है कि मर्डर है। और अभी उसके लिए देखकर और टीम एफएसएल टीम को बुला के भी कार्रवाई करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी मर्डर को वर्कआउट कर। सर, ये मर्डर किसका है, महिला या पुरुष का, किसका है? महिला है। जी जी। मारवाड़ की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ला तीज 11 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। इससे पहले शहर में इन दिनों गणगौर पूजा की धूम मची हुई है। घर घर में महादेव और पार्वती के रूप में ईसर गवर की पूजा की जा रही है। गणगौर शोभा यात्रा के संयोजक राजकुमार व्यास ने बताया कि गवर माता की शोभा यात्रा 11 अप्रैल को शाम 5:30 बजे राखी हाउस से रवाना होगी। ये शोभा यात्रा मिर्ची बाजार, पुंगलपाड़ा, कबूतरों का चौक, नरसिंह जी का धड़ा से धार्मिक झांकियों को शामिल करके जालोरी गेट चौराहे से भीतरी शहरत में प्रवेश करके घंटाघर जाकर विश्राम करके वापस राखी हाउस आकर विराजमान होगी। इस शोभा यात्रा में धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत करीब 25 से 30 झांकियां शामिल होगी। बेदरी शहर में स्थित पूर्वियों की गली मोती चौक में महिलाओं द्वारा गणगौर पूजन किया गया, जिसमें कंचन बाड़मेरा ने बताया कि यह पूजन 16 दिन तक किया जाता है। अष्टमी को गुडला लाया जाता है, जिसके अगले दिन से महिलाओं द्वारा घर घर घुमाया जाता है। साथ ही भोलावनी के दिन इसका समापन किया जाता है, जिसमें महिलाओं द्वारा गणगौर के गीत गाए जाते हैं। कंचन बाड़मेरा ने बताया कि होली के दूसरे दिन चौत्र माह में घवर बिठाई जाती है। यहाँ 16 दिन पूजा होती है। अष्टमी को गुडला लेने जाते हैं। गुडला घंटाघर से लाकर यहाँ पर स्थापित किया जाता है। बाद में महिलाएं उसे अपने घर पर ले जाती है और पूजा करती है। ये गवर है ना, चैत के महीने में होली के दूसरे दिन बनती है और यहाँ 16 दिन पूजा होती है। और 7-8 के दिन यहाँ गुड़ला लेने जाते हैं। आज के दिन गुड़ला घंटाघर से लाते हैं, वहाँ पूजा करके फिर यहाँ लाके यहाँ विराजमान करते हैं। फिर दूसरे दिन है ना, उनको सब अपने अपने घर पे ले जाते हैं, सब पूजा करते हैं, सब पिजड़ियों के साथ लेके जाते हैं। कितने दिन की पूजा होती है? ये 16 दिन की पूजा होती है। वहीं मंगलवार को शीतला अष्टमी के दिन गणगौर पूजन करने वाली महिलाएं एक साथ मिलकर गुडला लेने के लिए निकली, जिसमें महिलाओं ने सुआंग रचा। साथ ही कुछ महिलाएं ढोल थाली के साथ तो कुछ महिलाएं तांगे में बैठकर गुडला लेने आई, जिसमें कुछ महिलाएं घंटाघर तो कुछ महिलाएं कुम्हारिया कुआं में गुडला लेने गई। इस अवसर पर श्यामा अरोड़ा ने बताया कि गवर माता की 16 दिन तक पूजा की जाती है। गुडला राम चौक में ले जाया जा रहा है, सभी साथ में इसका आनंद लेते हैं। सरकार महिला गवर महोत्सव कमेटी से चैत्र मास की शीतलाष्टमी के दिन हम लोग गुड़ला खरीदने आते हैं। यहाँ गुड़ले की पूजा होती है। 16 दिन हमारे यहाँ पूजा होती है। सभी टीचर यहाँ मिलजुल कर पूजा करते हैं और यहाँ सभी लोग अपने सीट पर गुड़ला लेकर गवर ईश्वर की पूजा करेंगी। 16 दिन पूजा के बाद गवर तीज के दिन यानी कि 11 तारीख को इसका समापन होता है। ये हमारा गणगौर का उत्सव चल रहा है। मैं गीता राठी और हम फर्स्ट फ्लोर में गणगौर की पूजा कर रहे हैं। 16 दिनों का ये उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूनम से हम पूजा कर रहे हैं, ये 30 तक पूजा चलेगी। है दोनों समाज का साथ में है और इसके लिए हमें बहुत गर्व है। हमारे समाज पर हम बहुत आशा करते हैं, इसीलिए सभी महिलाएं हमेशा आगे रहें। ये अभी ये जो जा रहा है गुड़ला, ये राम चौक में जा रहा है। हमने 16 दिन गवर करी है, गवर की पूजा करते हैं हम सब टीचर हैं, सब साथ में होते हैं।
जोधपुर शहर के नागौरी गेट कागा स्थित शीतला माता के मंदिर में चल रहे मेला में देवी भक्तों की भीड़ दर्शनार्थ उमड़ने लगी है। आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों ने मां शीतला के दर्शन किए और अपने बच्चों के शीश को नवाया। इसके साथ ही महिला गेरों ने धूम मचाई। यहां आज अलग अलग स्थानों से महिलाओं की गेर पहुंची। इसमें चंग की थाप पर गायन करती हुई महिलाएं मंदिर में पहुंची। महिलाओं की गेर को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। कागा स्थित शीतला माता मंदिर में इन दिनों मेला परवान पर होने के साथ ही बुधवार को बड़ी संख्या में महिलाओं का ग्रुप हाथ में चंग और फाग गीत गाते मंदिर परिसर में पहुंचकर शक्ति का संदेश देते नजर आए। हम यहाँ माता के घाटे में गेर लेकर आ रहे हैं और अमोले और काके डांडी और कार्य बेरटी गेर जैनपुर हम कानपुर से आते हैं। हमारा नाम पिंकी सोनी है। हमारा बालाजी महिला मंडल का ग्रुप है और हमें यहाँ आते हुए हो गए करीब 13 साल। तो हम यहाँ आते हैं, माता जी के मनोकामना हमारी पूरी होती है। माता जी हमें ठंडा झोला देते हैं तो हम माता जी के श्रृंगार लेके आते हैं तो हमारी सबकी इच्छा पूरी होती है। जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के स्नातकोत्तर क्रिया शरीर विभाग की ओर से आयोजित नाड़ी परीक्षण विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन बुधवार को समारोह पूर्वक हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे कुलसचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने कहा कि इस प्रकार की राष्ट्रीय कार्यशाला से नाड़ी प्रशिक्षा के नियमित अभ्यास से चिकित्सा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। नाड़ी परीक्षा से संबंधित कार्यशाला नियमित अंतराल पर होती रहनी चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं प्रशिक्षक आयुर्वेद एवं नाड़ी विशेषज्ञ डॉक्टर विनायक विठल तावड़े ने कहा कि नाड़ी से वात, पित्त, कफ, द्रंग एवं रोगों का ज्ञान एवं उनके द्वारा होने वाले रोगों का ठीक होना या नहीं होने का ज्ञान होता है। समापन समारोह में प्रोफेसर गोविंद प्रसाद गुप्ता, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजाराम अग्रवाल सहित 250 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित रहे। दोषतः निदान क्या हुआ है, ये वास्तविक तत्व को है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? विशेष ज्ञान के संदर्भ में जानने की इच्छा से कल से हमारे सभी डेलीगेट्स, शिक्षक, विद्यार्थी सब लगे हुए हैं। और आज जैसा महेंद्र जी ने कहा कि शिक्षित होना और दीक्षित होना, तो दीक्षित होकर के दीक्षांति कहेंगे किस कल के कार्यक्रम का कैसे में जो कैसे मुझे आश्चर्य लगा, उससे ज्यादा आश्चर्य मुझे ये लगा कि ये मेरे जो स्टूडेंट है वो इतने इंटरेस्टेड थे। और सच्ची एक बात है, ये 2 दिन के प्रवास में इतने लोगों की उपस्थिति होना बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। सेकेंड थिंग, हर एक आदमी ने जो इंटरेस्ट जो बताया गया है नाड़ी के बारे में, मैंने तो रास्ता दिखा दिया है। आगे प्रोग्रेस करना उनका ही काम है। जोधपुर शहर में गांची समाज के श्री श्याम महिला मंडल के तत्वावधान में श्री गांची समाज बगेची बाईजी का तालाब में सामूहिक सूरज रोड व्रत उद्यापन उत्साह और उमंग से मनाया गया। उद्यापन में आचार्य माधव रमेश चंद्र ओझा द्वारा विधिवत पूजन करवाया गया। आयोजन के समय गांची समाज की महिलाओं द्वारा सूर्य देव की उपासना व सूरज रोड के साथ सूर्य देव को अर्घ्य दिया गया तथा सभी के खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना की गई। सचिव प्रियंका बोराना ने बताया कि इस आयोजन में सीमा बोराना, अनीता परिहार सहित सैकड़ों महिलाओं द्वारा आयोजन में शिरकत की गई तथा सूर्य उपासना की गई व भोजन प्रसादी का आयोजन भी इस अवसर पर किया गया। सद्गुरुदेव भगवान सोहम बाबा का 13वां बरसी महोत्सव बुधवार को सिवांची गेट सोहमगढ़ स्थित सद्गुरुदेव सोहम आश्रम में अनुयायियों द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाया गया। आश्रम के प्रवक्ता सुमनेश व्यास ने बताया कि इस अवसर पर आश्रम में सुबह ध्वजारोहण और विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात संत प्रसादी व सोहम भजन मंडली द्वारा संकीर्तन का आयोजन हुआ। इसमें चंद्र सिंह मामा, विजय लोहार, गीता मेवाड़ा आदि कलाकारों ने संत वाणी, गुरु महिमा और गुरु भक्ति सी ओतप्रोत भक्ति रचनाओं की मनमोहक प्रस्तुतियां दी।
द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर में शीतला अष्टमी पर मंगलवार की रात को भीतर शहर में श्लील गायन का आयोजन किया गया, जिसमें सोहन फाग द्वारा श्लील गायन गाया गया, जिसमें केशव थानवी द्वारा श्लील गायन की प्रस्तुति दी गई। यह गायन शहर के अलग अलग मोहल्लों में गाई गई। देर रात तक लोग श्लील गायन में गोते लगाते रहे। इस अवसर पर गायन प्रस्तुत करने वाले गायकों को फूल मालाओं से लादने के साथ गायन पर उवारनी की गई। भीतर शहर में इस तरह का आयोजन प्रतिवर्ष होली के उपरांत होता आया है, जहां पर देर रात तक रसिक श्रोता श्लील गायन का आनंद लेते हैं। दलित की जमीन पर विवाद में दबंगई का शिकार घायल पीड़ित इंसाफ के लिए नागौर पहुंचा। नागौर जिले के पादुकला थाना क्षेत्र के रोहिसा गांव का पीड़ित बाबूलाल मेघवाल गंभीर घायल अवस्था में एम्बुलेंस में सवार होकर आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां अजमेर संभागीय आयुक्त रेंज आईजी, नागौर जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को अपनी पीड़ा बताई। बाबूलाल मेघवाल ने अधिकारियों को बताया कि वह गत 21 मार्च को अपनी पत्नी के साथ बाइक पर जा रहा था, तब एक कैंपर ने उसको टक्कर मारी, जिससे पति और पत्नी दोनों घायल हो गए। बाद में इलाज के बीच पत्नी की मौत हो गई। बाबूलाल मेघवाल ने बताया कि कोई हादसा नहीं था, बल्कि उन्हें हत्या के मकसद से टक्कर मारी गई है। मामला एक जमीनी विवाद से जुड़ा है। इस विवाद में अब दबंगों का दखल हो गया है। मदद करे सुखराम जाट और राजू सरपंच 20 तारीख का मन धमकी देवी कि थारी आखिरी रात है, तू कितने पुलिस फिर तू कटे जा, कुछ नहीं कर सके मांगोगे। थारी आखिरी रात है, दोनों को मरनो तय है। इधर में साहब 20 तारीख के थाने थावड़े की मांगे थावड़ो लागे साहब थाने थावड़े कियो थानदार जी ने कियो, थानदार जी 2 घंटा बिटो रखो। बाद में 6-7 बज के जना पे आए दिन के काई मामलो यो मैं के इनके मामलो यो सब धमकी दी मारबा की धमकी दी, मानी जान को खतरो ऐसा मत आगे 15-14 सालों में गुजरात तो आयो कमार खातो मार टाबा ले रहा हूँ मुश्किल हूँ। तो हमारे टाबर पहले अनपढ़ रह गया 3 इनके कारण सही न्याय नहीं मिलो मैं हमारे टाबर ले रही हूँ, मैंने न्याय दिलाओ को क्यों बार करवा मांगे कागज लिखा पड़ी कर ली मांगे ले लिया कागज, तो बाकी मुगल में दर्ज नहीं करो थानेदार साहब नहीं। मैं मुलजिमा ने बुलाया, अगर मुलजिमा ने बुला लेते भी दी नहीं तो हमारे साथ हमारी लोगों की हत्या नहीं थी, हमारी लगे हुई हत्या करवाई थी। गाँव में आप कहाँ जा रहे थे मोटरसाइकिल में? थानेदार जी के पास जा रहे थे। फिर क्या हुआ? दूसरे दिन हाँ थानेदार जी के पास जा रहे थे, तो ये गांव का सरपंच और सुखाराम जाट और लीलू बना, लीलू सूर्यास का है, वो भी 1 नंबर गुंडा है, लीलू सूर्यास का राजपूत है। और एक ये हपुराम के कैंपर को पैसा देकर हपुराम को और मेरे साथ हत्या करवाई है। जब वहाँ के फटाफट आसपास के आकर साथ दिया, दवाखाने भेजा, मेरी पत्नी की तो मृत्यु हो गई साहब, और मैं बच गया। हत्या करवा दी जानबूझ के गांव का सरपंच सुखराम जाट और लीलू। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, एक को पकड़ा खाली, मोटा गुंडा जो फरार है, मोटा गुंडा फरार है साहब, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अब पुलिस तो कह रही गवाह लो, गवाह मैं हूं ना, मेरी पत्नी की मर्डर हो गया, मेरी पत्नी की हत्या हो गई, मैं हूं ना गवाह।
क्या नाम है तुम्हें? नागौर जिले की रोल थाना पुलिस ने साल भर से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। एसआई हरिकृष्ण ने बताया कि 1 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी दिलीप सिंह पुत्र रिडमल सिंह निवासी गोट पुलिस थाना रोड को गिरफ्तार किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पाटन थाना क्षेत्र के छोटी शर्मा मोकमपुरा पाटन में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया। लोकसभा आम चुनाव शांतिपूर्ण करवाने के लिए गाटा क्षेत्र के क्रिटिकल मतदान केंद्र की सघन जांच की गई। साथ में खाटली महुड़ी तिराए पर एफएसटी टीम द्वारा जांच की गई। इस मौके पर दिनेश कुमार मीणा, उपखंड अधिकारी कुशलगढ़, शिवनिया सिंह, पुलिस उप अधीक्षक कुशलगढ़ आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में वन्य पशु बाघ गांव में घुस आया। इससे गांव के लोगों में दहशत पैदा हो गई। बाद में ग्रामीणों की मदद से बाघ को एक कमरे में बंद कर दिया गया। मनिया थाने के कांस्टेबल विक्रम सिंह की तरफ से बताया गया कि मनिया पुलिस और वन विभाग धौलपुर से एक टीम वहां पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से बाघ को कमरे में बंद कर दिया। उसे ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में भैंसा गांव में अज्ञात चोरों ने एक मकान की दीवार से सेंध लगाकर 50,000 की नकदी के साथ लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। वारदात की खबर मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची, जहां घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी गई है। वो भी पड़ गया पीछे से उधर से आना। गाँव भैंसा आ गए नाम समझे पूरी समाज पे। रात को मेरे घर से चोरी हुई है। सामान निकला पड़ा हुआ है। 2 जोड़ी चूड़ियाँ, 1 खरोंदनी, 1 मंगलसूत्र, 1 सोने की अंगूठी, 1 चांदी की अंगूठी, 50,000 रुपये नकदी निकाल के ले गए हैं। इसे दीवार फोड़कर निकाल के ले गए हैं। धौलपुर जिले के बाड़ा गांव में ऐतिहासिक 12 भाई मेले का आयोजन किया गया। मेले का आयोजन पिछले 166 साल से हो रहा है। उसके लिए भगवान राम को गद्दी सौंपी गई। राज्याभिषेक के साथ मेले का समापन होगा। मेला कमेटी ने इसको लेकर हिसाब किताब भी सार्वजनिक किया है। मेले में सहयोग करने वालों का सम्मान किया गया है। मेले में वृंदावन की पार्टी की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। लक्ष्मणगढ़ के सीकर शहर के मुख्य बाजारों में हो रखे अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमणों को हटाया गया। शहर के मुरली मनोहर मंदिर से लेकर चौपड़ बाजार एवं घंटाघर तक के मुख्य बाजार से ठेले एवं अस्थायी अतिक्रमण पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। इसी के साथ बाजार में अस्थायी अतिक्रमण के रूप में पड़े सामान को भी पालिका प्रशासन द्वारा जब्त किया गया। कार्रवाई के बीच अतिक्रमण करने वालों ने कुछ एक जगहों पर विरोध भी जताया, मगर उन्हें सख्ती से हटाया गया। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हेमंत तंवर ने बताया कि आमजन एवं मुख्य जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर मुख्य बाजारों में जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं रेहड़ी संचालकों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण किया गया था, उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई। एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। आपको मुख्य बाजार में जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, रेहड़ी संचालकों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण किया गया था। उस अस्थायी अतिक्रमण को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार बुनियादी करवाई गई। 4 दिन रोज पूरी बुनियादी कर व्यक्तिगत रूप से पालिका की टीम के सदस्यों द्वारा भी उनको आग्रह किया गया सहयोग के लिए कि व्यवस्थित कर लें या हटा लें। जो निर्धारित स्थल है, वेंडिंग जोन है, उसमें अपनी संचालित करें रेहड़ी वगैरह, और व्यापारी हैं वो अपना सामान है वो अपनी दुकान के हद में रखें। इसके पश्चात भी कुछ ने स्वविवेक से हटा लिए, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वविवेक से नहीं हटाने पर आज नगर पालिका में जो गठित दल है, कनिष्ठ अभियंता के निर्देशन में दल गठन कर पुलिस का सहयोग से जो अस्थायी अतिक्रमण किए थे उनको हटाया गया और उनको चेतावनी दी गई, अगर भविष्य में दोबारा लगाए जाते हैं तो जुर्माना वसूल करते हुए निर्धारित प्रक्रिया से विधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की पाबंद किया गया उनको।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन प्रक्रिया के तहत आज जालोर सिरोही भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी ने रिटर्निंग अधिकारी पूजा पाठ को अपना नामांकन प्रस्तुत किया। नामांकन दाखिल के समय जालोर जिला अध्यक्ष रवन सिंह राव, सिरोही जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार कोठारी, ओटाराम देवासी, नारायण सिंह आहोर, विधायक छगन सिंह राजपुरोहित साथ रहे। लूनी क्षेत्र के सालावास गांव में डंपर द्वारा 3 युवकों को कुचलने की घटना के बाद पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 7 डंपर और 1 जेसीबी को एमवी एक्ट के तहत जब्त किया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त निशांत भारद्वाज ने बताया कि जहां जहां अवैध खनन हो रहा है उन स्थानों को चिन्हित किया गया है, वहां पर विशेष पुलिस दल नियोजित कर बजरी माफियाओं का पीछा कर अवैध बजरी खनन पर अंकुश लगाया जा रहा है। लूनी थाना अधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाकर डीएसटी पश्चिम के साथ कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 7 डंपर और 1 जेसीबी को एमवी एक्ट में जब्त किया गया। गौरतलब है कि क्षेत्र में सालावास गांव में 2 दिन पहले एक डंपर ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया था। तीनों के मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ खासी नाराजगी व्यक्त की थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू की है। इलीगल माइनिंग है, सबसे पहले तो उन स्थानों को चिन्हित किया गया है, उन लोकेशन को चिन्हित किया गया है और लोकेशन चिन्हित करने के बाद वहाँ विशेष पुलिस बल नियोजित करके और बजरी माफियाओं का पीछा करके लगातार बजरी पर अंकुश लगाया जा रहा है। कल भी जोधपुर आयुक्तालय की जिला पश्चिम टीम ने 7 डंपर और 1 जेसीबी को जब्त किया है और ये कार्रवाई आने वाले दिनों में भी अनवरत जारी रहेगी। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बसपा प्रत्याशी सहित निर्दलियों ने भरे नामांकन, कल नामांकन का आखिरी दिन। वृद्धा की संदिग्ध हालत में मौत, पलंग से नीचे गिरा मिला शव। शहर में गणगौर पूजन की मची धूम, 11 अप्रैल को निकलेगी गणगौर मां की सवारी। कागा शीतला माता मेले में उमड़ रही देवी भक्तों की भीड़, गेरियों की मची धमचक। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।